मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मैं भी उन्हीं की तरह दिखती थी। लोग कहते यह तो अपनी माँ की कार्बन कॉपी है, पर लोग मुझसे यह भी कहते कि अपनी माँ की तरफ मत बनना, क्योंकि रात होते ही मेरी माँ घर से निकल जाती और सुबह अंधेरा होने से पहले घर आती। वो कहाँ जाती ये मुझे नहीं पता। मैंने भी कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की, पर वो जब घर आती तो उनके चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट होती। वो बहुत खुश लगती। उनकी खुशी देखकर लगता कि उनके हाथों में बहुत बड़ा खजाना लग गया है। मेरी माँ की गैर मौजूदगी में एक आदमी आता और मेरे घर के गेट के सामने रात भर खड़ा रहता। मैं उस आदमी को पहचान तो नहीं पाती, पर कभी कभी उसे देखकर बड़ा अजीब लगता कि आखिर यह कौन है और रात के अंधेरे में मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है। कुछ दिन यूं ही गुजरते गए। एक दिन अचानक मैंने अपने आप को गौर से आईने में देखा तो डर गई, क्योंकि मेरा पेट अचानक से बड़ा हो गया था। और ये किस अनहोनी का संकेत था, यह तो मेरी कहानी सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए सुनते हैं मेरी कहानी, मेरी जुबानी। मेरी माँ दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर मेरे पापा से उनका हमेशा लड़ाई झगड़ा होता, क्योंकि मेरे पापा काम के सिलसिले में महीनों घर से बाहर रहते थे और महीनों बाद जब घर आते, मेरे पिता घर आते ही मेरी माँ उनसे उखड़ी उखड़ी रहती। उनके बीच कई दिनों तक बात नहीं होती। माँ और बाप दोनों में लड़ाई देखकर मैं प्रतिदिन मासूम होती जा रही थी। दोनों की लड़ाई झगड़ों में मेरी मासूमियत को छीन लिया था। मैं हर वक्त गुमसुम रहती। मुझे ये गुमसुम देखकर लोगों को तरस आता। लोग कहते अपनों के प्यार की भूखी है, वरना इतनी छोटी सी उम्र में यूं खामोश नहीं रहते। मैं लोगों की बातें सुनकर खामोश हो जाती और अपने माँ पापा की लड़ाई की वजह तलाश करती कि आखिर मेरी माँ और पापा में इतनी लड़ाई झगड़े आखिर होते क्यों हैं। पर लाख कोशिश करने के बाद भी मेरे हाथ कुछ नहीं लगता। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता कि शायद पापा ज्यादा दिनों तक हम लोगों से दूर रहते हैं, इसलिए इन दोनों में लड़ाई होती है। जब मेरे साथ यह अनहोनी हुई तो उस वक्त मेरे पापा महीनों से बाहर। उस रात मेरी माँ भी अंधेरा होने के कारण इंतजार कर रही थी। अंधेरा होते ही मेरे सोने के बाद माँ खामोशी घर से निकल गई। मैं गहरी नींद में सोई थी कि तभी अचानक आधी रात को मेरे घर के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। इस वक्त आखिर दरवाजे पर कौन आया होगा, यह सोचकर मैं थोड़ी परेशान हुई, पर डरते डरते दरवाजे के पास जाकर मैंने दरवाजा खोल दिया। तभी मेरे सामने वही आदमी नजर आया जो हर रात मेरे घर के सामने खड़ा रहता। मैंने उससे पूछा, कौन है आप? तो उसने अपना परिचय देते हुए बताया कि वो मेरे पापा के दोस्त विजय अंकल का बेटा अंकित है। मुझे विजय अंकल के बारे में पता था कि वो मेरे पापा के बहुत गहरे दोस्त थे। पहले वो अक्सर हमारे घर आया करते। बचपन में मैंने अंकित को भी देखा था, पर अंकित जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। पढ़ाई करने के बाद वो इंडिया वापस आया और आज अचानक मेरे घर के दरवाजे पर उसने मुझसे कहा कि जो आदमी तुम्हारे गेट के सामने खड़ा रहता है वो कोई और नहीं, मैं ही था। मैंने उससे खड़े होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वह मुझसे प्यार करता है, पर तुम्हारी माँ की मौजूदगी में मैं अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता था। जब मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ हर रात घर से बाहर जाती है तो मैं तुम्हें देखने आ जाया करता, पर आज मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। मैं खड़ी उसकी खूबसूरती में गुम एकटक खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। तभी उसने कहा, खड़ी खड़ी सारी बातें दरवाजे पर ही सुनोगी कि अंदर भी आने को कहोगी? उसकी मीठी मीठी बातें और उसकी खूबसूरती में गुम होकर पहली नजर में मुझसे अपना दिल बैठी थी। मैंने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ अंदर बैठो। मैंने अपने माँ बाप की गैर मौजूदगी में उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। हम लोग घंटों देर तक बात करे। कुछ देर बाद वो मेरे घर से चला गया। उसने एक बार भी मेरी माँ के बारे में नहीं पूछा कि देर रात गए तुम्हारी माँ आखिर कहाँ जाती है। मैं तो चाहती थी कि वो अब इस तरह की बातें मुझसे ना पूछे, क्योंकि मैं भी उसे ये सब बताना नहीं चाहती थी। धीरे धीरे यह सिलसिला अब रोज का हो गया। अंकित हर रात मेरे घर पर आता और हम दोनों घंटों तक ढेर सारी बातें करते। अगर वो किसी दिन नहीं आता तो मैं बेचैन हो जाती और उसकी मौजूदगी अब मुझे भी अच्छी लगने लगी थी। यह सब मेरे अकेलेपन का नतीजा था, क्योंकि बचपन से ही मुझे माँ और बाप दोनों का प्यार नहीं मिला था। वह लोग तो अपने ही जीवन से परेशान रहते थे। मैं क्या सोचती हूँ
क्या चाहती हूँ इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। मैं बचपन से लेकर आज तक अपने आप को यूं अकेला महसूस करती आई थी, पर जब अंकित का साथ मिला तो मेरी दुनिया यूं बदल सी गई थी। बल्कि यूं कहे कि मुझे अंकित से प्यार हो गया था। एक रात की बात है, मैं और अंकित एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी अचानक से किचन से कुछ गिरने की आवाज आई। मैं डर गई। मुझे वो डरता देख अंकित ने मुझे गले लगा लिया। फिर क्या था, उसने अपनी बाहों का सहारा मिलते ही मुझे बहुत सुकून मिला। अब मुझे अपने माँ बाप के झगड़ों की कोई परवाह नहीं रहती। वो अब झगड़ते हैं तो मैं उन्हें रोकती टोकती नहीं, बल्कि उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती और रात होने का बेसब्री से इंतजार करती। इस तरह साथ रहते हुए काफी वक्त गुजर गया था। एक रात वह मेरे घर नहीं आया तो मैं बेचैन हो गई। मैंने कई बार उसको फोन भी किया, पर उसने फोन नहीं उठाया। उसके अगले ही दिन मेरे पापा घर आ गए। मैं अक्सर अपने पापा को देखकर बहुत खुश हो जाया करती थी, पर आज मैं उन्हें देखकर खुश नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि इनकी मौजूदगी में अंकित से नहीं मिल पाऊंगी। और अपने पापा के जाने का बेसब्री से इंतजार करने लगी, कब पापा घर से जाएं और मैं अंकित से मिल सकूं। लगभग एक हफ्ते रहने के बाद मेरे पापा घर से चले गए थे। इस बार अपने पापा के जाते ही मैं बहुत खुश हुई। अक्सर ऐसा नहीं होता था, और मेरी माँ के लिए जैसे तो मैं यहाँ हुई नहीं, वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती थी। हम दोनों ही अपनी बर्बादी से बेखबर अपनी दुनिया में खुश और मगन थे। मेरे पिता के जाने के बाद रात होते ही मेरी माँ घर से निकल चुकी थी। मैं अपने महबूब का इंतजार करने लगी, पर मेरा ये इंतजार ही रह गया। वो मुझसे मिलने नहीं आया। अपने बेचैन दिल को संभालते हुए मैंने उसे फोन भी किया, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी उसने फोन नहीं उठाया। मैं बहुत परेशान हो गई थी। उसकी यादों में मैंने खाना पीना तक छोड़ दिया। मुझे बस उसकी याद सता रही थी। धीरे धीरे करके मैं बहुत कमजोर होते जा रही थी। मुझे देखकर लगता था कि मैं बरसों की बीमार हूँ। एक रात अचानक मेरे पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। मुझे उल्टियां तक आने लगी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। कुछ दिन बाद मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा, कुछ ऐसा जिसकी मुझे समझ ना थी। एक दिन खुद को आईने में देखा तो हैरान थी। मेरा पेट बहुत बड़ा लग रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे पेट में कोई बीमारी हो गई है, लेकिन दिन प्रतिदिन मेरा पेट बढ़ने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ यह सब क्या हो रहा है। मेरी माँ जो अब तक अपनी जिंदगी में मग्न थी, एक दिन अचानक उनका ध्यान मेरी तरफ गया। मुझे देखते ही वो तुरंत मुझसे मेरे पास आई और मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछी, "यह क्या, तुम्हारा पेट दिन प्रतिदिन बढ़ता क्यों जा रहा है?" अपनी माँ की बातें सुनकर मैं डर गई। मैंने कहा, "पता नहीं।" माँ ने गुस्से से कहा, "बताओ यह सब कैसे हुआ, और कौन है वो लड़का जिसके साथ तुम्हारा यह सिलसिला शुरू है?" उस दिन पहली बार मेरी माँ ने मुझे सख्ती से पूछा था। उनका गुस्सा देखकर मैं घबरा गई और उन्हें सब कुछ बता दिया कि मैं विजय अंकल के लड़के अंकित से प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मुझे अपनाना चाहता है। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बहुत देर तक खामोश रही और फिर अपना सर थाम कर रोने लगी। और रोते हुए उन्होंने कहा, "जैसे तुम मोहब्बत का नाम दे रही हो, दरअसल वो मोहब्बत नहीं, धोखा है। उस लड़के ने तुम्हारा इस्तेमाल कर कहीं चला गया है और तुम इसे मोहब्बत का नाम दे रही हो।" मुझे अपनी माँ के मुंह से यह सब सुनकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मेरी माँ ऐसे क्यों बोल रही है। वो मेरे प्यार को झूठा क्यों बोल रही है। आखिर क्या जानती थी वो। पर मैं इस बात से पूरी तरह बेखबर थी। जो इंसान मुझसे जिंदगी भर साथ निभाने की कस्में में खाया करता था, दरअसल उसकी मोहब्बत सिर्फ एक ढोंग थी, एक धोखा था, एक फरेब था, या फिर बदला था। मेरी माँ जो हर रात घर से बाहर रहती, वो पापा के दोस्त विजय अंकल से मिलने जाती थी। मेरी माँ और विजय अंकल का पिछले 2 सालों से अफेयर चल रहा था। मेरी माँ की वजह से एक सीधी सादी औरत का घर तबाह हो चुका था, यानी कि अंकित की माँ। मेरे पिता को जब मेरी माँ के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह से टूट चुके थे। ये सब जानकर उन्हें बहुत बड़ा धक्का सा लगा। इतनी बड़ी हकीकत जानने के बाद वो मेरी माँ को सिर्फ मेरी वजह से बर्दाश्त कर रहे थे, इसलिए वो जानबूझकर काम का बहाना करके घर से दूर रहा करते थे। जब विजय अंकल और मेरी माँ की नजदीकियों की खबर उनके बेटे को पता चली
तो ये सब कुछ जानकर वह गुस्से से तिलमिला उठा। उसका बस चलता तो मेरी माँ को मार डालता, पर उसने मेरी माँ से बदला लेने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। मैं जो अंकित की माँ की तरह ही बेकसूर थी, उसने मुझे ही मोहरा बनाकर इन सब में मेरा इस्तेमाल किया था। वह इतने दिनों तक मेरे साथ खेलने के बाद मेरी जिंदगी में से ऐसे निकल गया कि दोबारा मुझे उसकी शक्ल तक नजर नहीं आई। मेरी माँ ने जब मुझे यह सारा हकीकत बताई तो यह सब जानने के बाद मेरे सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी माँ ऐसा कर सकती है और कोई मुझसे बदला लेने की खातिर मेरी जिंदगी और मेरे जज्बात से खेल सकता है। मेरे प्यार को वह बुरी तरह मजाक बना गया। आज से पहले मेरी माँ जो अपनी जिंदगी में गुम थी, उन्हें अपनी खुशी के अलावा कुछ नजर नहीं आता था। आज वो यह सब कुछ जानकर बहुत रो रही थी। जब माँ और बाप ही इस तरह से गलत रास्ता अपना लेते हैं तो फिर उनकी गलती की सजा उनके औलाद को तो मिलनी ही थी। मेरी माँ की गलती की सजा आज मुझे मिल चुकी थी। मेरी माँ जिस मर्द के साथ रिश्ता बनाया था, उसी शख्स का बेटा आज मेरी जिंदगी तबाह कर चुका था। मेरी माँ मेरी तबाही को रोक भी ना पाई थी, क्योंकि वो गलत थी, इसलिए उसकी बेटी के साथ ऐसा गलत हुआ। आमतौर पर कहते हैं कि जब औलाद को तकलीफ होती है तो कठोर से कठोर माँ बाप की भी रूह कांप उठती है। ऐसे ही मेरी तकलीफ की वजह से मेरे माँ बाप कांप उठे। मेरी माँ के मेरे अंदर मौजूद उस नन्ही सी जान को मार डालना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बच्चे का दुनिया में आना तय था। यह सब जानने के बाद मेरी माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन अब पछताने से कुछ बचा नहीं था। मेरी माँ अब टूट चुकी थी। मेरी वजह से उन्होंने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ने लगा। मैं सिर्फ 16 साल की उम्र में एक बेटे की मां बन गई, जो नाजायज था। मुझे नाजायज और जायज में फर्क मालूम हुआ तो मुझे अपनी औलाद से नफरत होने लगी। जब वह मासूम सा बच्चा रोता या बिलखता तो मुझे उसे देखकर नफरत होती। मेरी माँ मेरी वजह से कहीं भी सर उठाने के काबिल नहीं रही थी। न ही मेरे पिता को कहीं मुझे पाने को जगह मिली। मेरे पिता को सारी हकीकत जब पता चली तो वो खूब रोए थे। मेरी खातिर मेरे माँ बाप दोबारा एक हो चुके थे। मेरी वजह से मेरे माँ बाप को ये अपना घर छोड़कर और शहर भी छोड़ना पड़ा। अब हम दूसरे शहर में रहने लगे। मैंने फिर से अपनी अधूरी पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दी और मेरी माँ मेरे बच्चे को संभालने में लग गई। मैं अपनी जिंदगी के अधूरेपन में खामोश हो गई। मुझे जैसे लोगों को इस समाज में या हमारी इस दुनिया में बड़ी मुश्किल से दोबारा जगह मिलती है। शुरुआत में तो लोग मेरे बारे में जानने के बाद मुझसे दूर ही भागने लगे थे। फिर धीरे धीरे सबने मुझे अपनाया, या शायद मैं ही हालातों से समझौता कर गई। इसलिए शायद लोगों का दूर भागना मुझे ज्यादा खटकता नहीं था और मैं ये सब कुछ सहन कर गई। मैं अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा। इस वाक्या के हुए 4 साल बीत गए। अब मैं कॉलेज में पढ़ने लगी थी। उस दिन मैं कॉलेज से देर तक पहुंची। तभी मेरी टक्कर उस शख्स के हुई जिसने मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया था। उसने पहली नजर में मुझे पहचान लिया था। मैं भी उसे कैसे भूल सकती थी, जिसने मुझसे मेरी मासूमियत, मेरा बचपन छीना था। उसे देखकर मेरी आंखों से चिंगारियां फूट पड़ी। मैं उससे कुछ भी कहे बगैर वहां से निकल पड़ी, मगर वो मुझसे बात करना चाहता था और उसने मुझे कई आवाजें दी, मगर मैं उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ गई। फिर भी उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक दिन तो उसने मेरा रास्ता रोक लिया और फिर मेरी नफरत भरे लफ्जों से मैंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्या मेरी जिंदगी का तबाह करने के बाद उसे शांति नहीं मिली? अब वो मुझसे क्या चाहता है? मेरी इस बातों पर वह मुझसे माफी मांगता हुआ कहता है अब वो मुझे अपनाना चाहता है। मुझे धोखा देने के बाद शायद उसे एहसास हो गया था कि वो क्या कर बैठा है। उसने मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर कहा, मुझसे बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो और मैं उस गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं उसे नजरअंदाज करके अपने घर चली आई। घर आने के बाद मैंने देखा वो और उसके घर वाले मेरे घर आए हुए थे। अंकित और उसके घर वाले मुझे अपनाना चाहते थे और अपने पोते को बाप का नाम देना चाहते थे। यह सब सुनने के बाद मैं गुस्से में बिना कुछ बोले कमरे में चली गई और फिर कुछ देर गुजरने के बाद मेरी माँ मेरे पास आई
और मुझसे यह सिफारिश करने लगी कि मैं अंकित को माफ कर दूं। अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए। मैं अपनी माँ बात की बात सुनकर जमीन को घूरते रह गई। फिर मेरे पापा भी मुझे समझाने आए। मैंने उन्हें बहुत दुख दिया था। अब मैं उन्हें दुखी नहीं देखना चाहती थी। मुझ में उनकी बात को टालने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए मैंने उस शख्स को दोबारा अपनी जिंदगी में जगह दे दी। अंकित के साथ शादी होने के बाद अपनी सेज पर बैठी हुई थी। मेरे पास मेरा 4 साल का बेटा भी था, जिसे आज मैंने पहली बार बड़े प्यार से अपनी बाहों में उठाया और सीने से लगा दिया था। मेरी ममता भरी आगोश में वह सोने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उसकी आंखें खुल गई। अपने बाप को देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तभी उसके पिता ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कभी कभी माँ बाप को अपनी औलाद की खातिर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मेरी ये कुर्बानी मेरे बेटे की जिंदगी में खुशियां लेकर आई थी। मैंने भी अपनी जिंदगी से उन बुरे दिनों को दूर कर दिया और समाज में सर उठाकर अपनी जिंदगी जीने लगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक जरूर करें।